मगर हमें सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे में हमें हिम्मत कैसे मिलेगी, या ऐसे करेंगे तो आप तक अपडेट कैसे होगा कि आज नई कहानी आई है। तो प्लीज सिर्फ देख कर ना जाएं, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बढ़ेगा लव सिटी तभी तो कहानियां करेगा लव सिटी। प्लीज सपोर्ट अस दोस्तों। कमरे की खिड़की से चांद की हल्की रोशनी भीतर आ रही है। मीरा जमीन पर घुटनों के बल बैठी है, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई और चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। मीरा के दिमाग में आरव की आवाजें गूंज रही हैं। जब प्यार किया तो डरना क्या मीरा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरी मुस्कान मेरी दुनिया है। मीरा अपने कानों को ढक लेती है, रोते हुए चिल्लाती है, झूठ, सब झूठ था, सब कुछ झूठ था। वो उठती है, लड़खड़ाते हुए खिड़की की तरफ जाती है, खिड़की खोलकर बाहर झांकती है। 3 मंजिला ऊंचाई। वो अपने कपड़ों को ठीक करती है, कदम आगे बढ़ाती है। इस नर्क से तो मौत ही बेहतर है। जैसे ही वो छलांग लगाने को होती है, पीछे से एक मजबूत बाह उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी मेरी बच्ची। मीरा झटका खाकर पलटती है, उसका चेहरा सन्नाटे में डूब जाता है। तुम मुझसे दूर रहो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये सब नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ तू वैसी लड़की नहीं है और तू कर भी नहीं सकती, और मैं तुझे करने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरी बेटी है। मीरा जैसे किसी भूचाल में हो, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। वो पीछे हटती है। क्या? मेरी माँ? हाँ मीरा, मैं ही हूँ तेरी माँ, जिसके बारे में तुझे बताया गया कि तेरी माँ तुझे छोड़ के चली गई। हाँ, मैं वही औरत हूँ जो मजबूरी में तुझे छोड़ कर गई थी, लेकिन अब कभी नहीं छोड़ूंगी मेरी बच्ची। मीरा दीवार से लगकर बैठी थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मालकिन उसके पास बैठी थी, लेकिन मीरा की आंखों में सिर्फ नफरत और दर्द था। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, ये सब झूठ है, बस एक और धोखा है जो तुम मुझे देना चाहती हो, मेरी माँ बनकर। लड़कियों को बहलाने का ये रोज का खेल होगा तुम्हारा। प्लीज मेरे साथ मत खेलो, ये खेल मत खेलो, मैं पहले ही बहुत टूट चुकी हूँ। मीरा, मैं मजबूर थी, समझो। मेरी मत बोलो कुछ भी, मुझे सब पता है। मेरे पापा ने मुझे सब बताया है। मेरी माँ कोई मजबूर नहीं थी, वो अपनी मर्जी से गई थी मुझे छोड़कर, एक अजनबी के लिए। क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? क्यों बहलाने की कोशिश कर रही हो? मैं पहले से ही बहुत टूटी हुई हूँ और नहीं टूट सकती। वो फूट फूट कर रोने लगती है। मालकिन चुपचाप उसकी ओर देखती है, जैसे उसके हर आंसू को अपने भीतर समेट रही हो। उधर आरव बेंच पर बैठा था, उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी। आरव ने डॉक्टर को रोककर कुछ पूछना चाहा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है, कुछ तो बताइए। अरे अभी इलाज चल रहा है ना, हमें इलाज करने दोगे या नहीं? पैसे तुम देर से लाए थे, मैं नहीं। मुझे जो करना चाहिए मैं वो कर रहा हूँ। डॉक्टर अंदर चला जाता है। आरव वहीं फर्श पर बैठ जाता है, सिर घुटनों में छुपाकर। तभी कितना नीच बन गया तू आरव, नीच बन गया तू आरव। मासूम लड़की की जिंदगी नरक बना दी, पैसों के लिए। तेरे अंदर जरा भी इंसानियत बाकी है या नहीं? तुझे प्यार किया, तूने उसे बेच दिया। आरव सिर पकड़कर चिल्लाता है, बस करो, बंद करो ये सब। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। आरव अस्पताल से निकलकर गुस्से में बाइक चला रहा था। आंखों में पछतावा और दिल में आग थी। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। मीरा के साथ जो हुआ वो अब और नहीं सह सकती, और मैं भी नहीं। मुझे पता है मीरा एक अमीर बाप की बेटी है, लेकिन उसके बाप का नाम, उसका सच उसके घर में ही छुपा होगा। मैं पता करके उसके बाप को ही ये सारी बातें बता दूंगा। आरव बाइक रोकता है। खिड़की में खड़ी बुआ की परछाई दिखती है। अगर सामने से गया तो वो डायन मुझे अंदर घुसने नहीं देगी, मुझे छुपकर जाना होगा। आरव दीवान फांद कर पीछे के दरवाजे से अंदर घुसता है। वो मीरा के कमरे में चुपचाप दाखिल होता है। हर तरफ सन्नाटा है। वो अलमारी, किताबें, दराज सब टटोलता है, उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ तो होगा, कोई फोटो, कोई पेपर। लेकिन जैसे ही वो हिम्मत हार कर बाहर निकलता है, एक कार अचानक तेजी से उसके सामने से गुजरती है और उसमें से एक आदमी और एक बैग नीचे गिरता है। लेकिन कार स्पीड से ही निकल जाती है। आरव भागकर उसके पास जाता है। ये तो मुझे वही लग रहा है जिसने मुझे अस्पताल में पैसे दिए थे, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? आरव उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी होती हैं। ये तो बिना कुछ बताए ही मर गया। इस बैग में क्या होगा? आरव उस बैग को उठाकर खोलता है तो देखकर दंग रह जाता है।
क्योंकि वो बैग नोटों से भरा था। वो इधर उधर देखता है। कार काफी दूर जा चुकी थी। ये कोई नया बहुत बड़ा गेम लगता है। मीरा को बचाने के लिए तो मुझे इसकी तह तक जाना ही होगा। तेज बारिश में आरव अपनी बाइक से उस कार का पीछा करता है जो उस आदमी को गिराकर भाग गई थी। बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी। सड़क पर फिसलन भी थी। अचानक एक तीखा मोड़ आता है और बाइक फिसल जाती है। आरव जमीन पर गिरता है। सिर से खून बहता है, लेकिन उसने हाथ में नोटों से भरा बैग अब भी कसकर पकड़ा हुआ था। कमरे में मीरा जमीन पर बैठी हुई थी। उसके आंसू तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मालकिन उसके पास बैठी थी। वो अब भी मीरा को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसकी माँ ही है। मीरा, आखिर मान क्यों नहीं लेती कि मैं ही तेरी माँ हूँ? मीरा के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का संगम था। चुप रहो, ये झूठ है। मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती। तू नहीं मानती तो सुन, मैं तुझे आज पूरी कहानी बताती हूँ। तेरा बाप सिंघानिया बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन उसकी दौलत के साथ साथ बड़े शौक भी थे। अय्याशियाँ, शराब, औरतें, सब में डूब गया था। मैंने बहुत बार रोका, झगड़े हुए, आवाजें उठाई, पर हर बार उसने मुझे ही गलत ठहराया। एक रात बहुत गुस्से में गहरी सांस लेकर मालकिन बीते वक्त में खो जाती है। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे रोज रोज के इस नाटक से। मन तो करता है कि छोड़कर चली जाओ ये सब कुछ। बस इस बच्ची ने रोक रखा है। न जाने क्या होगा मेरी बच्ची का मेरे जाने के बाद। तुझे जाना है तो जाती क्यों नहीं है? क्यों बैठी हुई है यहाँ? शराब के नशे में कुछ भी करते हो, जो मन होता है बोलते हो। तू रोकेगी मुझे शराब पीने से? तेरे पैसों की नहीं पीता। मालकिन की आंखें भर जाती हैं और हाथ में पकड़ा शराब का वो गिलास उसने मुझ पर फेंक के मारा। मैं तो बच गई, लेकिन उसने इतनी पी हुई थी कि उसका निशाना तेरी कमर बन गई। तू जोर से चीखी थी। वो चीख आज तक मेरे कानों में गूंजती है। उस निशान को तू आज भी ढो रही है मीरा, और मैं उस गलती को कि क्यों की थी मैंने शादी उससे। मीरा एक पल को स्तब्ध हो जाती है। उसकी सांस अटक जाती है। वो अपनी कमर की तरफ हाथ ले जाती है और फिर देखती है कि मालकिन की आंखें नम थीं। अगर तुम मेरी माँ थी तो मुझे क्यों छोड़ दिया? तुझे खून से लथपथ देख मैं तुझे लेकर डॉक्टर के यहाँ दौड़ी। तेरा इलाज कराया। जख्म तो भर गया, लेकिन वो निशान तेरी कमर पर बन गया। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा हम दोनों के बीच कहासुनी हुई, और इस बार तो सिंघानिया ने सारी हदें पार कर दी थी। उसने अपने आदमियों से कहा और उन्होंने मुझे वहां से उठाया और कोठे पर लाकर पटक दिया। तुझे मुझसे छीन लिया गया। उस दिन के बाद से इस दलदल से मैं बाहर ना आ सकी, लेकिन मैं तुझे इसमें नहीं फंसने दूंगी मेरी बच्ची। मीरा को जैसे तिनके का सहारा मिल गया हो। वो अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई और उसने बताया कि पापा और बुआ ने तो उसे कुछ और ही बताया हुआ था। मीरा अब खुद से ही सोच रही थी कि क्या उसका बाप उसे प्यार भी करता है या नहीं। तभी बाहर से एक आदमी कमरे में आता है और बोलता है, मालकिन, बाहर कोई है। कह रहा है वो इस लड़की का जानने वाला है, इसे यहाँ से लेने आया है। मीरा और मालकिन दोनों चौंक जाती हैं। मीरा की आंखों में डर झलकता है, लेकिन मालकिन के चेहरे पर अब सख्ती लौट आई है। मैं भी तो देखूं जरा कौन है जो इसे लेने आया है। कहीं इसके बाप का कोई आदमी तो नहीं। आखिर कौन आया है मीरा को लेने? कैसे बचा पाएगी मालकिन अपनी बेटी को? कौन था उस कार में? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी तुझे मौत दूं या मोहब्बत के साथ, सिर्फ हमारे चैनल लव सिटी पर। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।